हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वृत्त, सर्कल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। वृत्त में हम लोग क्या क्या समझेंगे दोस्तों। वृत्त का केंद्र क्या होता है, सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे। और आज अगर आप पूरा वीडियो ये वृत्त का देख लेते हैं तो वृत्त का किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं कभी भी। तो देखिए वृत्त क्या होता है, सबसे पहले उसका आप परिभाषा नोट करके लिख लीजिए या समझ लीजिए। किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर कई बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। परिभाषा आप क्या होगा, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। और फिर इसमें देखिए आपका वृत्त का केंद्र क्या होता है। ये जो बिंदु है ना, ये जो हमने बताया कि समतल में किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। जो ये बीच वाला पॉइंट है, वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये आपका क्या है, बिंदु केंद्र है। वृत्त का केंद्र यही है आपका। तो क्या वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और फिर अगला है वृत्त का जीवा। वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। जैसे ये देखिए, यहां से देखिए इसको मिला लीजिए, ये जो रेखा खंड है ना यहां से यहां तक, इसी को बोलते हैं जीवा। एक वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है कि नहीं आपका। देखिए एक ये रहा वृत्त का बड़ा वाला भाग और ये वृत्त का ये छोटा वाला भाग। देखिए चाहे आप यहां से एक खींच दीजिए, ये पाई हो गया ना, ये आपका जीवा हो गया और ये भी आपका जीवा हो गया। यानी कि कोई भी ये रेखा खींच दीजिए, मान लीजिए ये हो गया आपका, तो ये रेखा क्या कर रही है, इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। में वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये जो वृत्त का केंद्र है ना, वृत्त के केंद्र से इसके इधर बाहरी घेरे पे मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, केंद्र और यहां से इसके बीच की जो दूरी है इसी को बोलते हैं त्रिज्या। और वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो सभी बिंदु पे समान होता है। अगर आप मान लीजिए यहां से इसको मिला दीजिए तो ये भी यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अगर मान लीजिए इसको यहां से मिला दीजिए तो ये भी आपका क्या होगा, यहां से यहां तक की त्रिज्या कहलाएगी। और ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, यानी केंद्र से कहीं भी मिलाइए वो दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और वो सभी दूरी जो है, वृत्त का जो त्रिज्या होता है सभी जगह समान होता है। यानी कि वृत्त का त्रिज्या जो है चाहे यहां से यहां तक हो, चाहे यहां से यहां तक हो, चाहे यहां से यहां तक हो, ये वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो उम्मीद करता हूं वृत्त का त्रिज्या समझ में आ गया होगा। और वृत्त के त्रिज्या को जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला है आपको समझना है इसको, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, देखिए ये आपका आधी दूरी है ना, ये इसको हमने क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या। अगर ये पूरा मिल जाए, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास देखिए ये आपका क्या होगा, ये पूरा यहां से ये आपका केंद्र है, ये आपका क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। और देखिए केंद्र से इधर अगर यहां से यहां तक अगर देखें तो ये भी त्रिज्या है, ये भी आर, ये भी आर। यानी कि ये भी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर है और यहां से यहां तक की दूरी भी आर है। तो आर आर मिलके क्या हो जाएगा, 2r। तो आपका वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों, वृत्त के व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं, डायामीटर d से। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है आपका, वृत्त का व्यास बराबर होता है ये 2r। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r और त्रिज्या आपका r होता है। तो यहाँ पे जो r है ये r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो फिर अगला देखिए कॉन्सेप्ट है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, परिधि या इसी को आप परिमाप भी कह सकते हैं। वृत्त का परिधि या परिमाप आपसे पूछे तो फार्मूला यही होता है। वृत्त का परिधि या परिमाप आपका होता है 2πr। ये तो आपका हो गया वृत्त का परिधि जो है 2πr होता है, ये फार्मूला हो गया आपका। देखिए वृत्त का परिधि आप समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे कि भाई ये जो वृत्त है इसमें परिधि किसको बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए ये जो घेरा है,
ये जो घेरा है ना पूरा, ये जो घेरा है, इस पूरे घेरे को ही वृत्त का परिधि बोलते हैं। ये जो घेरा है पूरा, इस घेरे को ही वृत्त का परिधि बोलते हैं। और वृत्त का परिधि कितना होता है दोस्तों? 2 पाई आर, जहां पे पाई आपको रखना है पाई बराबर 22/7, 22/7 रखना है। और आर आपका क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। तो ये वृत्त का परिधि भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो ऐसे समझिए, कोई भी आकृति हो, मान लीजिए आपका ये कोई वर्ग ही है ऐसा, तो अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा इसका जो घेरा है ना, इस घेरे को ही इसका परिमाप या परिधि बोलते हैं। मान लीजिए ये आयत है, इसका परिधि या परिमाप क्या होगा? ये जो घेरा है ना, ये पूरे घेरे को ही परिमाप बोलते हैं। तो ये वृत्त है, तो इसमें जो परिधि होगा, परिधि या वृत्त का परिधि या परिमाप जो है, ये पूरा घेरा है ना, इसी घेरे को वृत्त का परिधि या परिमाप बोलते हैं। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, वृत्त का परिधि कितना हो गया? परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई आर, जहां पे पाई के स्थान पे 22/7 लिखेंगे और आर क्या है? वृत्त का त्रिज्या। और इसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान 22/7 और आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? ये जो एरिया है दोस्तों, ये पूरा जो खाली वाला एरिया है ना, इस घेरे के अंदर, इस घेरे के अंदर का अगर पूरा क्षेत्रफल निकालना हो कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। आइए इसी में देखिए, सवाल कुछ आपको बता के हल करता हूं मैं। ये आपका वृत्त का केंद्र है। देखिए सवाल को ध्यान से सुनिए। सवाल ऐसे कहेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि ज्ञात करिए और वृत्त का व्यास भी आपको निकालना है। वृत्त का त्रिज्या कितना? त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर बराबर सवाल में कहेगा कि 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितना है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का व्यास आपको बताना है। तो देखिए, ये आपका वृत्त हो गया, तो त्रिज्या यही होता है ना, ये परिधि और वृत्त के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका आर है और ये आपको दे रखा है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया है दोस्तों? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है? वृत्त की त्रिज्या आपका ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, सवाल में। और मान लीजिए आपको निकालना है क्या? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? फार्मूला 2r, और जहां पे r क्या है? त्रिज्या है, और सवाल में त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणित r के जगह पर रखिए 7, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14। यानी कि वृत्त का जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहां से देखिए, आप अगर आपको त्रिज्या दिया है तो व्यास निकाल लिया 2r रख के। देखिए अगला आपका फार्मूला होता है त्रिज्या बराबर, अगला फार्मूला नोट करके एक ये भी लिख लीजिए कि त्रिज्या r बराबर होता है d/2। अगर आपको कहीं पे व्यास दिया हो, व्यास d बराबर दिया हो 20 सेंटीमीटर, d बराबर दिया हो क्या? 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे देखिए, हम हमारा जो सवाल हल कर रहे थे वो क्या था? r बराबर 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने यहाँ से व्यास निकाल लिया 14 सेंटीमीटर। और वृत्त का परिधि या परिमाप कैसे निकालेंगे? वृत्त का परिधि और परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर, और r बराबर हमने सवाल में क्या रखा हुआ है? 7 सेंटीमीटर। सवाल में आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू आर। आर क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या सवाल में 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी 44, यानी कि वृत्त का जो परिधि या परिमाप है 22 दूनी 44 सेंटीमीटर होगा। 44 सेंटीमीटर। ये 44 सेंटीमीटर क्या है? ये जो घेरा है ना, ये पूरा घेरा, इस घेरे की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। और इसी तरह से आपका वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे लिखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 गुणित 7 हो जाएगा, और एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और फिर 22 का गुणा 7 में कर दीजिए,
तो 22 साते क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 आएगा। 22 सत्ते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर।